इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर है इन्वायरमेंट। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इन्वायरमेंट, जैसे आप 6th क्लास से 7th में आए, 6th में आपने ज्योग्राफी में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी थी। अब हम 7th में भी कुछ इसी तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में। ऐसी चीजें जो आपके आजू बाजू आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे जिनसे, तो वही सारा सब कुछ हम इस साल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है हमारा वो कौन सा है? इन्वायरमेंट। अभी कितने लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में पता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है? सोचिए, ठीक है, आप 7th क्लास में आ चुके हैं तो अब आपको थोड़ा नए नए शब्दों को जानना चाहिए। अच्छा, 5th क्लास तक तो एक बुक ही थी हमारी, इन्वायरमेंट साइंस, ईवीएस की बुक। उसमें हम क्या पढ़ते थे? पेड़ पौधे, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते थे, हमारे अर्थ के बारे में, इंडिया के बारे में सारी चीजें पढ़ते थे, कल्चर के बारे में। तो वैसे ही इस साल भी ज्योग्राफी में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, हमारे पेड़ पौधों के बारे में, हमारी इन्वायरमेंट के बारे में। तो जो पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है वो इसी टर्म के साथ में स्टार्ट होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। अभी इन्वायरमेंट क्या होता है हम ये रवि की कहानी से समझेंगे, स्टोरी ऑफ रवि, रवि की कहानी से समझेंगे। अब रवि कौन है? तो रवि ऐसा नहीं कि आप आपकी क्लास में किसी बच्चे को ढूंढोगे कि रवि तुम्हारी कहानी पढ़ेंगे क्या आज हम, नहीं। रवि की कहानी मतलब क्या? एक इमेजिनरी बॉय है, ठीक है, एक लड़का है, इमेजिन किया हुआ है, और उसकी एक कहानी के थ्रू आपको बताया जाएगा कि इन्वायरमेंट क्या होती है। समझे? तो देखो, इन्वायरमेंट क्या होती है, इस चीज को अगर आप समझेंगे तो इन्वायरमेंट कुछ नहीं होती है। वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज इन्वायरमेंट। नहीं आया समझ में? अभी मैं समझाता हूं। रवि की कहानी कुछ इस तरह से है कि रवि अपने एक लंबे समर वेकेशन के बाद में स्कूल जाता है। आप लोग भी जैसे ऑब्जर्व करते होंगे ना, गर्मियों की छुट्टी के बाद में जब हम स्कूल जाते हैं तो कितना कुछ बदल जाता है। स्कूल के आजू बाजू में जो रोड्स रहते हैं उन रोड्स पे कहीं ना कुछ चेंज हो जाता है। कहीं पेड़ कट जाते हैं, कहीं नए पेड़ लग जाते हैं, कहीं किसी ने नया घर बना लिया होता है। स्कूल में कलर बदल जाते हैं, स्कूल में नई नई चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक। तो उसी तरह से रवि भी जब अपने एक लंबे समर वेकेशन के बाद में स्कूल जाता है तो वो बहुत सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करता है। और जो सबसे बड़ा चेंज वो ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्व क्या करता है कि उसकी स्कूल के बाजू में जो प्लेग्राउंड था, जो प्लेग्राउंड उसे बहुत पसंद था, उस प्लेग्राउंड में क्या तितलियां उड़ा करती थी, बटरफ्लाइज होती थी, सॉफ्ट ग्रास होती थी, ठीक है, उसी के साथ साथ में मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हुआ करते थे, और ये सारी चीजें रवि को बहुत पसंद थी। लेकिन अफसोस क्या होता है कि वो प्लेग्राउंड में बड़े बड़े गड्ढे थे, ठीक है। बड़े बड़े गड्ढे क्यों कर दिए गए थे? बड़े बड़े गड्ढे इसलिए किए गए थे क्योंकि अब उस प्लेग्राउंड के ऊपर बिल्डिंग बनने वाली है। उस बिल्डिंग में काफी सारे फ्लैट्स बन जाएंगे, और ठीक। अब ये सारी चीजें देखकर सुनकर रवि को बड़ा बुरा लगता है। ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, लगभग आंसू आ गए थे रवि को। फिर उसी दिन मॉर्निंग असेंबली में उनकी जो प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल भी इस चीज को क्या करती है, एड्रेस करती है और बताती है कि सी आर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, मतलब हमारी इन्वायरमेंट बदल रही है। अब 7th क्लास में रवि जैसे आप लोग हैं, आपको भी शायद अगर इन्वायरमेंट का मतलब नहीं पता है तो रवि, जैसे आप अपने टीचर से पूछोगे, रवि ने भी अपने टीचर से पूछा कि इन्वायरमेंट का मतलब होता क्या है। किस टीचर से पूछा होगा? सोशल साइंस टीचर से, ठीक है। तो सोशल साइंस टीचर बताते हैं इन्वायरमेंट का मतलब ही होता है वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, मतलब वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग। हम अपने आजू बाजू जो भी देखते हैं वो हमारी इन्वायरमेंट होती है। जैसे आपने सुना होगा, पेरेंट्स अधिकतर कहते हैं कि यू शुड लिव इन दी गुड इन्वायरमेंट, या फिर अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, सारी चीजें। तो इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ प्रकृति नहीं होती, सिर्फ नेचर या फिर नेचुरल थिंग्स को आप इन्वायरमेंट नहीं बोलोगे। इन्वायरमेंट हर चीज से कंप्राइज होती है। तो वैसे ही रवि ने भी उसकी टीचर से कहा है कि जब रवि की टीचर ये आंसर देती है वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज योर इन्वायरमेंट, तो रवि एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेरे सराउंडिंग में तो अब सारी चीजें आती है, टेबल, फैन, चेयर, मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, आप, तो क्या सारी चीजें इन्वायरमेंट बन गई? तो जी हाँ, सारी चीजें इन्वायरमेंट बन गई। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है और कुछ जो होता है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। तो जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पशु पक्षी हो गए, पानी हो गया, पहाड़ हो गया, तो ये सारा सब कुछ नेचुरल है। तो ये आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट हो गई। और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट अगर बात की जाए तो जैसे कि मार्कर है हमारे पास में, तो ये हमारा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या करती है? इन्वायरमेंट बनाती है। तो इस सेंस में अगर मैं कहूं, वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज आर इन्वायरमेंट। आ गया समझ में इन्वायरमेंट क्या होता है? सिंपल सी चीज थी। अब इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। और अगर हमारी इन्वायरमेंट नहीं होगी हमारे आजू बाजू, तो हम अपनी लाइफ को नहीं चला पाएंगे। जैसे हमें खाने के लिए क्या चाहिए रहता है? खाना चाहिए रहता है, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है, और ये सब कुछ हमें कहां मिलता है? हमारी इन्वायरमेंट में मिलता है।
तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स अस एयर, वाटर, फूड, लैंड। ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है? हमारी इन्वायरमेंट से मिलती है। उस सेंस में इन्वायरमेंट क्या है? इस सेंस में इन्वायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, हमारे जीने के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए। हमें अपने आप को सर्वाइव करे रखना है, तो उसके लिए क्या हमारा इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो आई होप आपको इस बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में, इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने आपको इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बताया, रवि की कहानी बताई। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में हम बायोटिक के बारे में पढ़ेंगे, अबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। नेचुरल इन्वायरमेंट में हम इकोसिस्टम को समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग होगा चैप्टर, कुछ नई चीजें आपको जानने को मिलेगी और इसी के साथ क्या होगा कि आपका नॉलेज एनहांस होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इन्वायरमेंट क्या होता है, इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। क्लियर है? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब इसी तरह से हर वीडियो में एक एक टॉपिक को ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक टॉपिक एक वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं।